नकाब ड्रामे की अगली किस्त तो बहुत धमाका-खेज होने वाली है। ईमान अफसर बनने के बाद पहला छापा आहत की शादी पर ही मारने वाली है। ये देखकर काफ़ी मज़ा आएगा जब आहत की मंगनी का फंक्शन है और सब घर वाले वहाँ मौजूद हैं। ईमान पुलिस की गाड़ी में बड़े रौब के साथ यहाँ पर छापा मारने आती है। क्या सीन था ये, देखने वाला था, मज़ा आ गया देखकर। तो फिलहाल अभी तक ड्रामे में आपने देखा ईमान के सामने बिलाल की सच्चाई तो खुल चुकी है कि वो डीसी है और ईमान इसकी जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर इसके अंडर काम कर रही है, इसके हुक्म की ताबे है। बिलाल के साथ रहते हुए वो इसके बारे में सोचने लगी है, खुद ही खुद मुस्कुराने लगी है। यहाँ तक कि इसकी सोच इतनी आगे निकल चुकी है कि बिलाल के साथ वो किसी ख्याली दुनिया में ही पहुँच चुकी है जहाँ पर सिर्फ ये दोनों हों और कोई नहीं। खैर, ईमान मोहब्बत करने लगी है बिलाल से, इस बात का एहसास तो इसे जल्द हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो बदला लेना है उस फैमिली से जिन्होंने इसके साथ इतना बुरा किया। इधर आपने देखा कि लैला के फार्म हाउस पर कुछ इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी। कुछ लोगों ने कमरे बुक किए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा गलत काम चल रहे थे, जिसके बारे में लैला को कुछ अंदाज़ा नहीं था। इसे नोटिस भी मिलता है तो तैमूर वो नोटिस फाड़ देता है। चंद पैसे इनके आगे फेंकेंगे, इनके मुंह बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ पैसों के लिए नोटिस भेजते हैं। शायद तैमूर को अंदाज़ा नहीं कि इसके बार इसका पाला किससे पड़ने वाला है, इसलिए तो लैला भी इस बात को इतना लाइटली ले लेती है। इसे तैमूर के कॉन्फिडेंस पर इतना यकीन हो गया कि वो इस लीगल नोटिस को इग्नोर कर देती है। इधर एक और नोटिस आता है डीसी ऑफिस से, जिसे लेकर ज़ारा लैला के पास आती है और लैला भी परेशान कि इस बार तो डीसी ऑफिस से समन आया है। वो फिर से तैमूर से बात करती है और तैमूर इसे दोबारा तसल्ली देता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई छापा वगैरह नहीं मारते, बेफिक्र रहो, तुम आहत की शादी के फंक्शन वहाँ पर रखो। तैमूर की बात सुनकर लैला को इस पर फ़ख्र होता है, कितनी आसानी से तैमूर ने सब कुछ हैंडल कर लिया। वो अपनी माँ से बहस करती है कि काश तैमूर मुझे मिल जाता। ज़ारा में ऐसा है क्या कि ताई अम्मी ने मुझे छोड़कर ज़ारा को अपनी बहू बना लिया, कौन सी कमी है मुझ में। वहीं दूसरी तरफ फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई ज़ारा अपनी ताई अम्मी के सामने खड़े इन्हें आंखें दिखाती है। मेरे नसीब में तो बहुत कुछ लिखा था ताई अम्मी, लेकिन ताया अबू ने सब हत्या लिया। इधर आप देखेंगे कि आहद और रिदा की शादी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं। इनकी मेहंदी का फंक्शन लैला फार्म हाउस पर ही अरेंज करवाती है, काफ़ी धूमधाम से। और वहीं ईमान अपने डीसी ऑफिसर यानी बिलाल से इजाज़त मांगती है कि 2 बार लीगल नोटिस भेजने के बावजूद भी इन लोगों ने फार्म हाउस पर अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं की, इसलिए इस बार हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ये सुनकर बिलाल रोकना चाहता है ईमान को कि कानून को फॉलो करना बहुत अच्छी बात है ईमान, लेकिन अकल को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी एडवाइस है आपको कि ज़्यादा सख्ती मत कीजिए इस मामले में। जिस पर ईमान कहती है कि आप एडवाइस नहीं, आप ऑर्डर दे सकते हैं सर, मुझे ऑर्डर दीजिए कि मैं इस वक्त जाकर फार्म हाउस को सील कर सकूं। बिलाल परेशान है कि इसका इस तरह फैमिली के सामने जाना कहीं मामले को बिगाड़ ना दे। आप बहुत गलत कर रही हैं ईमान। जिस पर ईमान कहती है कि मैं एक इनलीगल एक्टिविटी को सामने ला रही हूँ। बिलाल का ऑर्डर मिलने के बाद वो पुलिस फोर्स लेकर पहुँच जाती है फार्म हाउस को सील करने, जहाँ पर आहत की मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। एक तरफ लैला की नज़रें तैमूर से हट नहीं रही और वहीं दूसरी तरफ ज़ारा ये सब महसूस कर रही थी। आहत के पास बैठती है, रिदा को मेहंदी लगाती है, फंक्शन पूरे जोबन पर है। जब इस फंक्शन पर पुलिस की रेड पड़ती है, ईमान पूरी पुलिस फोर्स के साथ आहत के मुकाबले आकर खड़ी हो जाती है। इसे देखकर इन सब घर वालों के होश उड़ जाएंगे, ख़ास तौर पर तैमूर भाई के, जो ईमान को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते फिर रहे थे। अपने सामने ईमान को इस तरह इस हुलिये में देखकर हैरत का झटका लगेगा इन्हें, और ये सीन देखकर जो मज़ा आने वाला है ना, कसम से मेरे चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई थी ये सीन देखकर कि ये हुई ना बात। ये है टर्निंग पॉइंट इस ड्रामे का, जब आहत के फंक्शन के बीच में रोककर इस फार्म हाउस को सील किया जाएगा। और यहाँ पर लैला की माँ ये सब जानने के बाद अपनी बेटी के मुंह पर थप्पड़ मारती हैं कि तुम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी, मैंने सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। कितनी बदनामी हुई है हमारी पूरे ख़ानदान के सामने।